हेलो बच्चों, मैं राकेश बत्रा। लास्ट क्लास के अंदर हमने पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। पॉलिनोमियल्स के बेसिक कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास के अंदर सीख लिए थे। आज की क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 2.1 और इससे पहले वाले एग्जांपल्स सीखेंगे। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ये सब हम आज की क्लास में सीखेंगे। स्टार्ट करें। तो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब समझने के लिए एक एग्जांपल से बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, से इट इज x प्लस 5। बहुत छोटा सा पॉलिनोमियल से आप बात को समझते हैं। x की जगह पर ऐसा क्या पुट करे कि मेरा आंसर 0 आ जाए, कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। x की जगह अगर मैं -5 पुट करता हूं, साफ साफ दिख रहा है कि x की जगह अगर -5 पुट करें तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा 0। तो मैं कह सकता हूं कि x इक्वल टू -5 इस पॉलिनोमियल का एक 0 है, ये हम कह सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या हुई जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल की? द वैल्यू ऑफ x की वो वैल्यू which make a polynomial 0 is called zero of the polynomial. For example, एक polynomial है x plus 2। अगर मैं x की जगह पर यहाँ -2 पुट करता हूँ, x की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया? -2 पुट कर दिया, तो मुझे क्या मिलता है? -2 + 2 0 मिलता है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस पॉलिनोमियल का 0 - 2 है। तो 0 का मीनिंग क्या हुआ? x की वो वैल्यूज जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे। किसी पॉलिनोमियल का 0 क्या होता है? x की वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना दे। जैसे हमने सीखा x + 2 का एक 0 -2 है। सेम वे में एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए ये कोई एक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है और मुझको चेक करना है कि x = 3 इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? हम x की जगह पर 3 पुट कर देते हैं। तो 3² -5 × 3 6। x के प्लेस पर 3 पुट कर दिया, x के प्लेस पर 3 पुट कर दिया, तो 3² हो गया 9 -15 + 6। 9 और 6 15 में से 15 गए 0। हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। तो हम कह सकते हैं x = 3 इज ए 0 ऑफ px। अब मान लीजिए आपको चेक करना है कि x = 4 इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? x की जगह 4 पुट करूंगा और देखूंगा कि रिजल्ट 0 आता है या नहीं आता है। तो मैंने क्या किया? x की जगह 4 पुट किया। 4 पुट करते हैं, 4 का स्क्वायर 5 × 4 + 6। इस x की जगह 4, इस x की जगह भी 4 पुट कर लिया। तो 4 का स्क्वायर 16 -20 + 6। 16 और 6 हो गए 22। 22 में से गए 22, ये 0 नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x = 4 इज नॉट ए 0 ऑफ px। कुछ बातें आपको छोटी छोटी याद रखनी है। पहली बात क्या याद रखना है कि कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होता है, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होता है, उसका एक 0 होता है। जैसे 2x + 3 एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसका एक 0 होगा। वो कैसे कैलकुलेट होगा? इस 2x + 3 को 0 के इक्वल रख लो। यहां से 2x हो गया +3, इधर आकर के -3, 2 से कर दिया डिवाइड, -3/2। तो कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होता है, उसका बच्चे हमेशा एक 0 होता है। और कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसके एटमोस्ट 2 zeros। एटमोस्ट 2 zeros का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 0 होंगे। जरूरी नहीं है कि अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 ही 0 हो सकता है उसका एक भी 0 ना
हो सकता है उसका एक जीरो हो, ज्यादा से ज्यादा उसके दो जीरो होंगे, दो से ज्यादा जीरोस नहीं हो सकते। तो पहली बात, लीनियर पॉलिनोमियल का एक जीरो होता है। दूसरी बात, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा, मैं बार बार जोर दे रहा हूं इस बात पे कि क्वाड्रेटिक के दो जीरोस नहीं, हो सकता है उसके दो जीरो हो सकता है एक जीरो हो सकता है एक भी जीरो ना हो। अगली बात, क्वाड्रेटिक की जगह क्यूबिक आ जाता है, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके भी एटमोस्ट तीन जीरो होंगे। लीनियर का एक होता ही होता है, क्वाड्रेटिक के ज्यादा से ज्यादा दो, क्यूबिक के ज्यादा से ज्यादा तीन, बाई क्वाड्रेटिक यानी अगर डिग्री 4 हो तो उसके ज्यादा से ज्यादा 4। कहने का मतलब क्या है कि जितनी डिग्री होती है ज्यादा से ज्यादा उसके उतने ही जीरोस होते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल के मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉइंट को प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, जितनी उसकी डिग्री है, विल हैव एट मोस्ट n जीरोस। अब आगे बढ़ते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है जीरोस का। ये जो जीरो है, अगर हम ग्राफ बनाए किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक पैराबोला होता है, लीनियर का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो कोई भी ग्राफ आपको दे रखा है, उस ग्राफ को देख करके हम क्या बताएंगे जीरोस के बारे में। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है कि ये आपका मान लीजिए वाई एक्सिस है, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, और ये किसी एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां जहां कट करता है, मान लीजिए ये पॉइंट 1 है, मान लीजिए यहां पर x की वैल्यू से 3 है, मान लीजिए यहां x की वैल्यू -2 है। तो ये ग्राफ x एक्सिस को जहां जहां कट कर रहा है, वो उन पॉइंट्स के जो एब्सिसा है, जैसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 1, 0, तो इसमें x की वैल्यू कितनी है, 1 है, यहाँ x की वैल्यू कितनी है, 3 है, यहाँ x की वैल्यू कितनी है, -2 है। तो ग्राफ x एक्सिस को जिन पॉइंट्स पर कट कर रहा है, वो पॉइंट्स जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं। तो व्हाट आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल? द एब्सिसा ऑफ पॉइंट, यानी x की वैल्यू, y की नहीं, x एक्सिस पर y तो जीरो होता ही है, सबको पता है। एब्सिसा ऑफ पॉइंट वेयर कर्व या ग्राफ मीट्स x एक्सिस इज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? जैसे मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ये कोई एक लाइन है, अब मुझको बताना है कि इसका जीरो कौन सा है, वो पॉइंट ए है या बी है। याद रखना, ये बी इज नॉट जीरो। क्यों? क्योंकि ये लाइन, ये ग्राफ, ये लाइन कहां पर कट कर रही है? इसको वाई एक्सिस पे कट कर रही है। पॉलिनोमियल वाई एक्सिस के पॉइंट्स नहीं है, जीरोस वाई एक्सिस के पॉइंट नहीं है, जीरोस पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, जहां पर ये कर्व एक्स एक्सिस को मीट कर रही है, दैट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब नंबर ऑफ जीरोस अगर आपको फाइंड करने हो और आपको एक ग्राफ दे रखा है और आपको फाइंड करने हैं नंबर ऑफ जीरोस, तो कैसे फाइंड करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। ये पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला बोलते हैं इसको। अब ये जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को यहां पॉइंट ए पर मिल रहा है, तो ये इसका एक जीरो है, 1 0। ये पॉइंट वाई एक्सिस का है, याद रखना, दिस इज नॉट ए जीरो, दिस पॉइंट इज नॉट ए जीरो, ये पॉइंट जीरो नहीं है। तो इसके कितने जीरोस हैं? तो नंबर ऑफ जीरोस 1। अब आते हैं सेकंड पर देखते हैं कितने नंबर ऑफ जीरो से। आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा, 1 0 2 0। तो कितने जीरो से? इसके 2 जीरो से।
जीरोस का मतलब वो कर्व एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर कट कर रही है उतने ही हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसको आप देख के बता ही सकते हैं कि कितने जीरोस होने चाहिए। एक भी जीरो नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ, ये कर्व इस एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं कर रही, तो इट हैज नो जीरो। तो कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं? नंबर ऑफ जीरोस आर जीरो। अब ये एक एग्जांपल नंबर 1 ले रहे हैं हम, एक्सरसाइज 2.1 से पहले का। इसमें सिंपली क्या है, लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो इन ईच ऑफ द y इक्वल टू पी एक्स। ये जो कर्व है ये y इक्वल टू पी एक्स की कर्व है, इज ए पॉलिनोमियल। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड नंबर ऑफ जीरोस। आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं, तो यहां पर एक जीरो हो गया, एक पॉइंट है, यहां पर 2 जीरो हैं, यहां पर 1 2 3 जीरोस हैं। तो पहले का आंसर हो गया 1 जीरो है। सेकंड का आंसर हो गया इसके 2 जीरो हैं, और थर्ड का आंसर हो गया इसके 3 जीरोस हैं। फिर से रिपीट कर लेते हैं हम बात को कि ये पॉइंट जीरो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये y एक्सिस पर है, x एक्सिस पर नहीं है। सेम वे में आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। 1 0 1 0 1 2 3 4 4 जीरोस हो गए। तो पहले का 1 जीरो, दूसरे के 2 जीरो, सॉरी इसका भी 1 ही जीरो है, और इसके हैं 1 2 3 4 4 जीरोस हैं। फिर से हम बता रहे हैं कि जहां पर y एक्सिस के पॉइंट्स हैं, दीज पॉइंट्स आर नॉट जीरोस। पॉइंट्स कौन से जीरोस हैं? जहां पर कर्व x एक्सिस को मीट कर रही है। आगे बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल सिमिलर है जैसे एग्जांपल्स में थे। तो आप देख के बता सकते हो, इसका कोई भी जीरो नहीं है। ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये लाइन कभी भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो इसका मतलब इसका कोई भी जीरो नहीं है। इसके अंदर 1 जीरो है, इसके अंदर 1 2 3 जीरोस हैं, इसके अंदर 1 और 1 2 जीरोस हैं, इसके अंदर 1 2 3 4 जीरोस हैं, इसके अंदर 1 2 ये जीरो नहीं है बच्चे, 3 जीरोस हैं, 1 2 3 जीरोस हैं। अगर कोई आपसे ये पूछे कि इसके जो 2 जीरोस हैं इसके अंदर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो आप देख के कह सकते हो कि उसके दोनों जीरोस नेगेटिव हैं। कैसे नेगेटिव है? वो x की नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। इसके अंदर जो जीरो है वो पॉजिटिव जीरो है, क्योंकि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। इसके अंदर 1 जीरो नेगेटिव है, बाकी के दोनों जीरोस पॉजिटिव हैं। कैसे पता लग रहा है नेगेटिव है या पॉजिटिव है? ये पॉइंट नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ओरिजिन के लेफ्ट में है, ओरिजिन के लेफ्ट में है तो नेगेटिव हुआ। ये पॉइंट ओरिजिन के राइट में है, ये पॉइंट ओरिजिन के राइट में है, तो ये एक नेगेटिव जीरो है, ये एक पॉजिटिव जीरो है, ये एक पॉजिटिव जीरो है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि बताइए जो इसके जीरोस हैं उनका प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो अगर आपको इसके जीरोस का प्रोडक्ट बताना हो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको जीरोस का प्रोडक्ट बताना हो, तो आप प्रोडक्ट बता सकते हो, क्योंकि इसका 1 जीरो तो नेगेटिव है, अगला जीरो पॉजिटिव है, अगला जीरो फिर से पॉजिटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव, और पॉजिटिव को फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि इसके जीरोस का प्रोडक्ट कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो पॉजिटिव नहीं, क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। अगली क्लास के अंदर हम रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, और साथ साथ
एक्सरसाइज 2.1 के एग्जाम्पल्स कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।